हेलो गाइस, आज हम करेंगे अपना मैथ्स, जो आपका मैथ्स का पेपर सॉल्व, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के पेपर में आया था, जेकेएसएसबी के द्वारा जो कंडक्ट करवाया गया। उसमें भी आज हम करेंगे जो एडवांस पोर्शन है ना, उसमें जो एडवांस पोर्शन मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, हाँ यहीं से पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आइडेंटिटी दी हुई है, उन्होंने आइडेंटिटी यूज़ करके दी हुई है, तो आइडेंटिटी ओपन करनी है। देखो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये ए है और ये पूरा बी है। ठीक है, तो कैसे होगा ये, क्या होती है आइडेंटिटी इसकी, ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए पी। ए स्क्वायर क्या आएगा, 4a² प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2ab, ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 2 इंटू 2a बी, ए बी तो 1 है इधर, तो ए की जगह आ जाएगा 4a ऐसे। ठीक है, 4a² प्लस 1 ये। सो विच थ्योरम स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। पाइथागोरस ये नहीं बोलती, पाइथागोरस तो बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक ट्राइंगल होगी जिसके साथ कोई एंगल है, वो हो जाएगा बेस, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये होता है। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है ये। आइसोसेलेस थ्योरम ट्राइंगल क्या बोलती है, ये बोलती है जैसे ये ट्राइंगल है, अगर ये साइड्स इक्वल है ना, इनके सामने वाली साइड जो एंगल्स होंगे ना, वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये वाली बोलती है, ये भी नहीं होगी। मिड पॉइंट थ्योरम होती है, जैसे ये बोल रहा है कोई 2 पॉइंट्स है, एक इधर है एक इधर है, ये अगर ए बी सी डी ई, अगर ई डी पैरेलल है बी सी के और ई एंड डी जो है मिड पॉइंट है, देन ई डी आधी होगी किसके, बी सी के। ठीक है, तो ये बोलती है मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये भी नहीं होगी, सिर्फ होगा बी पार्ट ऑप्शन। If the altitude from two vertices of a triangle to the opposite sides are equal, then the triangle are isosceles। सामने दिख रहा है इक्वलेटर ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, स्केलिन वो होती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें ये ऐसी जो बनती है, जिनमें एक एंगल जो होता है वह 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, सो ये वाला देखो आगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू। ये इसमें देखो, इसके लिए पहले आपको थ्योरम्स पता होनी चाहिए सर्कल पे जो होती हैं। जैसे हमने ये सर्कल बनाया, 2-3 थ्योरम मैं बताता हूँ मैं सर्कल पे जो इस पे आती हैं। ठीक है, एक ये हो गया, कोर्स नीचे भी क्वेश्चन सर्कल वाला ही है वैसे। देखो जैसे ये सेंटर है, इधर से हमने एक का एंगल लिया और इधर रखा हमने। ठीक है, अगर ये थीटा है ना, सॉरी ये 2 थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, और इस सेगमेंट में जो बनेगा ना पॉइंट, जो भी एंगल बनेगा दूसरे, मतलब कि सर्कल के दूसरी साइड, दूसरे हिस्से पे, वो सारे एंगल इक्वल होंगे। ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। ठीक है, चाहे कहीं भी बनेगा, यही थ्योरम मैंने इधर बतानी थी वैसे। चलो अब इसको कुछ और बताता हूँ। देखो जैसे ये हमारे पास सेंटर है, अगर मैं ऐसे कोई लाइन करूँ ना, तो इधर से कोई भी एंगल, कोई भी किसी भी मतलब कि पॉइंट में हम ड्रा करेंगे ना एंगल, इस पॉइंट में जैसे ए है, बी है और सी है, किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जब ये टच करेगी ना, ये हमारी जो लाइन जो एंगल बनाएगा इधर, वो बनाएगी 90 डिग्री हमेशा। ठीक है, क्यों, ये 180 बनता है, स्ट्रेट लाइन है, और ये 180 होता है। और ये कब होता है, जब हमारी ये लाइन जो होती है वो सेंटर से होके जाती है, डायमीटर मतलब कि मानो डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर के केस में होता है ये।
और क्योंकि आधा होता है तो आधा ही है 180 का आधा, ठीक है। एक होती है, ये हो गया। हाँ, एक हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं। जैसे ये मान लो ये हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटर है और ये ऐसे है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम जो होगा ना वो 180 होगा। ये बोलता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180। तो थीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, 180 180 360। तो उस क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम क्या होता है 360। और एक छोटी सी और होती है जिसको हम कर सकते हैं। जैसे ये मान लो मैंने एक छोटा सा सर्कल बना दिया, इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट खींचा मैंने जो ऐसे, तो ये जो एंगल होगा ना सेम एंगल होगा। जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा, यही इसी में आ गया, ठीक है। ये तो ये होता है। अब देखो उसने दिया क्या हुआ है, अगर हम इसको ऐसे कर दें ना ज्वाइन, तो ये बन गई आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर 1 2 3 4, ऐसे मान लो इसको, ठीक है। उसने क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू। पी आर क्यू इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। पी ओ क्यू दिया है एंड रिफ्लेक्स एंगल इन द रेशियो, रेशियो दी है इनकी, ये 1 है और ये 3 में है। तो टोटल एंगल जो होता है वो कितने का होता है 360 इसमें, क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल में क्या होता है एंगल 360 होता है, क्योंकि हमारा सर्कल क्या पूरा घूमता है ना 360, ठीक है। तो कितना हो गया 3 + 1 4, तो 4 रेशो किसके इक्वल है 360 के, तो 1 रेशो की वैल्यू किसकी आ जाएगी 90। अगर ये 90 है ना तो ये हो जाएगा कितना 270, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जैसे इसमें है ये 2 थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा थीटा आधा। तो ये है ना थीटा 90 है, इसके सामने एंगल कौन सा था ये वाला जो सर्कल के पॉइंट पे सर्कमफेरेंस पे टच कर रहा है, तो ये हो जाएगा 90 है तो ये आधा 45। और मैंने क्या बोला इधर, दोनों अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। अगर ये 45 है ना तो ये 135 होगा, ठीक है। तभी दोनों मिलके 180 बनाएंगे। सेम इसमें ही पी ए क्यू, आर्क पी ए क्यू, ये वाली आर्क दी हुई है हमारे पास, एंगल निकालना है तो ऑब्वियसली ये बोला होगा उसने। ये 70 है ना तो ये डबल हो जाएगा इसका 140, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया हुआ है 60 अपॉन 360 इंटू 22/7, 6 इंटू 6, रेडियस भी दिया हुआ है 0 से 0, 1 टाइम एरिया निकालना है 6 से जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 132/7। मल्टीप्लाई करोगे 12 उसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे 132 आता है। तो ये डिवाइड करो इसको, ये जाएगा 1 टाइम 6 बचा 62 बचा ना, तो ये आएगा 18 टाइम, ठीक है। फिर बचा 6 पॉइंट 0 लगाओगे तो पॉइंट लेगा तो 8, 18.8 ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखो इफ़ अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ 20 डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स। इसका फार्मूला होता है हमारे पास ये 0.2, इसको आप याद रख सकते हो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का ये फार्मूला। अब उसने दिए हुए हैं डायगोनल्स कितने दिए हुए हैं 20, तो इनकी वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा n-3 इज इक्वल टू 40। तो ऑप्शन पुट कर लो जो सही बैठता है। जैसे n हमने मान लिया 5, 5 इधर रखेंगे 5 और 5 - 3 2, 5 इंटू 2 10, 10 तो हो नहीं सकता ये होगा नहीं। 6 6 रखेंगे 3 बचेगा तो 6 और 3 18, ये नहीं होगा। 8 8 और 5 8 और 5 40, ये है 8 ऑप्शन है, ठीक है। A water well has a height of 8 meter and diameter 3.5 meter. What is the cost of plastering its curved surface and base at the rate of rupees 50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है 50 पर मीटर स्क्वायर है। सो देखो कर्व सरफेस एरिया निकालना ना, किसका निकालना है बेल, अच्छा बेल है ना एक लिखूँगा, देखो
कुआं है ऐसे। कर्व सरफेस एरिया मतलब कि ये वाली साइड की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है एंड द बेस, सॉरी कॉस्ट निकालनी है प्लास्टरिंग की, कर्व सरफेस एरिया और उसके बेस की। तो कर लो ना, फार्मूला क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया का आएगा सिलेंडर का 2πr/h प्लस बेस का आ जाएगा πr², क्योंकि बेस सर्कुलर होगा तो ऑब्वियसली ये आएगा, ठीक है। उसमें से पाई कॉमन निकाल लो, आई थिंक आर सेम ही है, आर सेम होगा, πr कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 2h प्लस आर, ये आएगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू उसने बोला हुआ है 7, 22/7 और हाइट दी हुई है 8, सॉरी हाइट नहीं लेनी ना इधर, डायमीटर दिया हुआ उसने 3.5, तो रेडियस कितना आएगा 35/20, 2 तो रेडियस का आ जाएगा ऐसे। तो जब पॉइंट भी जाता है तो नीचे ज़ीरो आता है, जितने पॉइंट हो, जितने डिजिट छोड़ के पॉइंट हो उतने ज़ीरो आते हैं, तो एक डिजिट था तो एक ज़ीरो, ठीक है, ये लिख लिया मैंने सीधा ही। और 2h कितना है 8 प्लस 320/30/120, जहाँ इसको ऐसे लिखो 3.5 ही लिखते हैं इसको, नहीं फिर भी तो लिखना पड़ेगा ना 20, ये लिखो। अब देखो ये जाता है 5 टाइम 7 से, आता है 4 टाइम, और ये आता है 11/2, ठीक है। 16 प्लस 4 7/4 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा ये अपना 64 प्लस 7 71/4 इंटू 11/2 187/8, और कितने रुपीज़ हैं ये 50 है या 0.50 है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, क्या बोलते हैं इसको, 78 इंटू 50/80 दैट इज़ 0.504 35 और 39/80, ये तो हमारा कुछ और ही आ रहा है भाई। तो देखते हैं डिवाइड करके, ये क्या हो गया, कुछ गलत कर दिया शायद हमने, तो देखो तो 8 से जाता है ये 4 टाइम, बचा कितना 70, 8 से बचा कितना 65, 8 से 1 से जाएगा, सॉरी 1 से जाएगा, 1 से 0.25, ये आ रहा है हमारा, इधर गलत आया है, इनका गलत, आई थिंक ये ऑप्शन गलत है, ये होगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत था जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी निकालना ऐसे ही था। 1000 solid sphere spherical balls each of radius 0.6 सेंटीमीटर आर मेल्टेड, छोटी छोटी बॉल्स ली, स्फेरिकल बॉल्स ली, उसको उन्होंने मेल्ट कर दिया, ठीक है, एंड रिकास्ट इनटू अ सिंगल स्फेरिकल बॉल, वो छोटी छोटी लेके उनको एक, मतलब कि मान लो एक किसी चीज़ में मेल्ट कर दिया है, और उसका जो लिक्विड बन गया होगा, अब उस लिक्विड को एक बड़ी सी बाउल लेके उसमें डाल दिया, तो वो उसकी शेप आ जाएगी, बड़ा स्फेयर बन जाएगा, ठीक है, स्फेरिकल बॉल बन गई। व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल सो फॉर्म्ड, जो अभी बनी है ना उसका सरफेस एरिया बताना है। देखो जब भी ऐसे हो ना तो वॉल्यूम्स को सेम करो, छोटी और बड़ी जो भी है बॉल्स उनके वॉल्यूम को सेम करो। तो इसका 1000 थी ना, तो कितनी वॉल्यूम क्या होता है πr 4/3 πr³ इज इक्वल टू 4/3 πr³, बड़ी है तो इसका बड़े वाले से देखो बड़ा ले लिया, पाई से पाई कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। 1000 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं ना, रेडियस है 0.6 को लिख सकते हैं, ये 6/10 r³, ये तीनों ज़ीरो कट हो गए इससे, तो r³ की वैल्यू आ गई 216, इसका क्यूब होता है, तो r की वैल्यू आ गई 6। सरफेस एरिया निकालना है, निकल जाएगा मज़े से इधर से, है ना। क्या होता है इसका सरफेस एरिया 4πr²,
पाई की वैल्यू ऐसे ही रखने देनी है, तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू पाई, दैट इज़ 36 इंटू 4 144 समथिंग। ठीक है, ये आंसर आएगा 144 पाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर इज दिस, देन द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कितना 54158। तो हमें वैल्यू निकालनी है, डायमीटर निकालना है ना, तो पहले रेडियस निकालो। 3 से जाता है ये 3 13 ज़ा 39, 25 8 से जाता है 16। ठीक है, 2 से जाएगा ये कितने टाइम 6 9 3, तो 11 आ गया। 11 से जाता है ये आपका 6 और 3, तो आर स्क्वायर आ गया 63 इंटू 7, दैट इज़ आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7 इंटू 7। 63 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7, तो आर को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 21। अगर आर 21 आ गया तो कितना आएगा ये 21 है ना। डायमीटर पूछा, डबल हो जाएगा 42। इधर कुछ नहीं किया, ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, और आर को ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये होता है आर इज इक्वल टू 21। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर 5 प्लस 3 साइन स्क्वायर 5। ठीक है, अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कब होती है साइन की। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, है ना, 1 नहीं होगी। और मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो 1 वैल्यू होती है 90 पे। तो अगर इसकी 90 रखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं ना भाई। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से आसानी से निकल जाएगा। 2 कॉमन निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया 1, 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 0 तो नहीं होगी, 2 भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, कहाँ पे होती है 0 पे। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0, लेकिन उसने बोला है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 90 होगी ना, है ना। 9 सॉरी मिनिमम बोला उसने, है ना, हमने गलती कर दी ना मैक्सिमम रख के। अभी मैक्सिमम रखी कहाँ है, ये तो इससे ही आ गया, ये तो इससे ही आ गया ना। इसमें मैक्सिमम रखी ही नहीं वैल्यू तो इसमें रखनी थी, मिनिमम रखनी थी। मिनिमम क्या होती है माइनस, मिनिमम क्या होगी -1 होगी ना। तो -1 अगर हम रखते हैं, -1 आएगी कब, कब आएगी -1। कॉस माइनस में कब कहाँ कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब कि 180 पे आ जाएगी और 270 पे आ जाएगी कॉस की वैल्यू नेगेटिव, बाकी तो पॉजिटिव आएगी। सॉरी हाँ ठीक है, 180 और 360 वाले पोर्शन में, मतलब कि 270 से लेकर 360 में आएगी पॉजिटिव, और 0 से लेकर 90 के बीच में आएगी पॉजिटिव। बाकी तो 90 से 180 के बीच में नेगेटिव ही आने वाली है। और सबसे बड़ी मिनिमम नेगेटिव वैल्यू होगी -1। अगर हम -1 को रखेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने रखी कॉस नेगेटिव, कहाँ पे होगा माइनस का 180 पे होगा ना, है ना, क्योंकि 0 पे 1 होता है और 90 पे 0 होता है, और 180 पे जाएगा -1। ठीक है, अगर 180 रखते हैं तो -1 हो जाएगा, क्योंकि 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, कॉस का कॉस ही रहेगा। अगर हम लिखते हैं ना इसको, देखो कॉस 180 को हम लिख सकते हैं ना इससे, कॉस 90 प्लस 90 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये चेंज होता है साइन पे, साइन थीटा, लेकिन ये 180 था ना, तो माइनस आ जाएगा साइन। और जब माइनस आएगा 90, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का,
अगर 1 माइनस इधर रखते हैं हम तो क्या हो जाता है, ये स्क्वायर में है तो प्लस बन जाएगा, इसलिए हम ये नहीं ले सकते। तो इसके लिए हमें ज़ीरो ही 90 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो ज़ीरो का स्क्वायर करेंगे तो ज़ीरो ही रहेगा, तो 2 प्लस ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा 90 इधर, तो आंसर आएगा ये आपका 2। ठीक है, 2 होता है ये। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम क्या होता है, दो एंगल्स का सम, किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, दैट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, पहला ही ऑप्शन है। ये कुछ नहीं होते, ये भी नहीं होते, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, और ये आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ बॉल इज 60 डिग्री, मतलब कि कैसे है, ठीक है, ऐसे कोई मतलब कि वो दीवार है उसके अगेंस्ट, वो ऐसे ये लैडर आपकी, ठीक है, और ये दीवार है, इसके अगेंस्ट इधर से इधर तक हमने उसको लगाया हुआ है, जो पौड़ी होती है हमारे डोगरी में बोलते हैं उसको, सीढ़ी, ठीक है, उसको लगाया हुआ है। द फुट ऑफ द लैडर इज़ 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, बॉल से कितनी दूर है, इतनी दूर, ठीक है, ये बॉल है और ये सीढ़ी आपकी, ठीक है। दैन द लेंथ ऑफ द लैडर, ये वाली लेंथ बतानी है हमें, ठीक है, मान लो L, तो कितने एंगल से है 60, तो ये निकल जाएगा। देखो जब भी ऐसा कभी कुछ आए ना आपके पास, तो एक एंगल्स याद रखना, 60, 30 और 90। 30 के सामने होता है 1, 60 के सामने होता है 3 और 90 के सामने होता है 2, ठीक है। इधर आ जाएगा 30, ये आ जाएगा कितना 30, ये होगा 90। 30 के सामने मैंने क्या बोला 1 है, लेकिन 30 के सामने है कितना 1 होता है, 1 की वैल्यू कितनी है 4.6 मीटर, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, इसके सामने क्या होगा 2, तो 2 की वैल्यू निकालनी है 9.2 मीटर। जी, नहीं तो आप साइन थीटा लगा के कर सकते हो, साइन 60 इज इक्वल टू, सॉरी इधर साइन नहीं लगाओ इधर, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी हुई है, बेस दिया हुआ, तो कॉस लगा लो, कॉस कितना आ जाएगा 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपाटन्यूज, 60 कितना होता है 1/2, बेस कितना है 4.6 अपॉन हाइपाटन्यूज एल ले लिया हमने, तो ये उधर जाएगा एल इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 9.2 मीटर, ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो जैसे आपको सही लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये बेल शेप्ड होता है, इसका जो ग्राफ होता है ना ये आपका ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसे आएगा, ऐसे समथिंग एक ही जैसा होता है, टच नहीं होता नीचे, ठीक है, ओहो पूरा एक गायब हो गया, ये टच नहीं होता नीचे, लाइन के साथ टच नहीं होगा, ठीक है, ऐसे एजिम्टोड की तरह बिहेव करता है ये, तो ये होता है वेल शेप्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर्स इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स, तो मीन करती है इसका, ठीक है, मीन मोड मीडियन, तो मीन होता है इसमें, मोड होता है जो ज़्यादा पार, जैसे ये है ना आपके पास दे दिया उसने कोई वैल्यू दे दी हुई है आपको, ठीक है, तो इसका मीन अगर मोड पूछे तो मोड जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, दो ही है जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या आ जाएगा 2। वहीं पे अगर मीडियन पूछे तो अरेंज कर दो उसको, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5 5 6 7 8 8 है ना पूरी टर्म्स, तो 4 और 4 8, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथी ये होगी, और ये इन दोनों का आधा कर लो तो डाई आ जाएगा इसका मीडियन, ठीक है। अगर आप ये हो गया, और आप मीन, मीन क्या होता है सबका सम, 2 + 3, 3 + 9 12, 14 19 23 26 28 अपॉन 8, जो भी आएगा दैट इज़ मीन, 3.5 मीन हो जाएगा इसका,
ठीक है, तो ये होता है मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा इसका, मीन। इसका होगा वेल शेप्ड। ये दोनों दोनों स्टैटिस्टिक्स के हैं। ठीक है, सो ये थे क्वेश्चंस कुछ एडवांस मैथ के जो आपको पूछे गए थे सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के पेपर में। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और किस न्यू चैप्टर पे आप चाहते हो जो क्वेश्चन मैं लाऊं, तो आप प्लीज़ उसमें वो भी बता देना। ठीक है, थैंक यू।